हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज आपके लिए मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट लेके आया हूं और उसका नाम क्या है जानते हैं? वॉइस। वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर जगह पर, हर स्तर पर, हर रूप में मिलता रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 8वीं 7वीं 6वीं 9वीं 10वीं 12वीं का हो, HSC SSC का हो, कहीं का भी हो, वॉइस आपको मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यह एक ऐसा पॉइंट है, इतना फेमस है, इतना ज्यादा मिलने वाला है, फिर भी हमारे बच्चे इसमें बड़ा ही संकोच करते हैं। मोस्टली अगर उनसे पूछा जाए कौन से ग्रामर का नाम आपको याद है, तुरंत बताएंगे चेंज द वॉइस। आता है, हाँ, पूरा नहीं आता, मतलब कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। ऐसा रीजन क्यों है? आज हम यही समझेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। पूरा वॉइस अगर आपको सीखना है बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी लाग लपेट के, तो आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा। नंबर 1 आज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम वॉइस को पहचानना सीखेंगे। वॉइस का मतलब क्या होता है? दोस्तों देखो, अगर कोई पेड़ दिखे और आपको चढ़ना है और आपको चढ़ने आता भी है, तो चढ़ने के पहले पहचान लीजिए भाई वो पेड़ कौन सा है। अब आप सोच रहे होंगे पेड़ से क्या मतलब है वो नारियल का है, पपीते का पेड़ है कि आम का पेड़ है। सब पर अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सावधानियां हैं। वैसे ही ग्रामर में जाने के पहले, वॉइस पढ़ने के पहले हमें समझना पड़ेगा वॉइस होता क्या है, वॉइस किस चिड़िया का नाम है। आपको बता दूं, इसको कहीं कहीं देखेंगे हिंदी की किताबों में, मराठी की किताबों में लिखा है वाच्य। क्या है? वाच्य। वॉइस में तो वाच्य। अब वाच्य सुनते ही बच्चे तो घबरा जाते हैं, ये वाच्य कहां से आ गया? भाई मेरे सीधी बात है, वाच्य वगैरह छोड़ो झंझट। वॉइस का मतलब होता वाक्य, सेंटेंस। जो वाक्य हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, वो वाक्य है। काहे को इसको वाच्य वगैरह बनाकर लोगों ने और टप कर दिया? हा? तो आज हम समझेंगे आखिर ये वाच्य है क्या, ये वाक्य है क्या। अब आज के बाद से इसके चक्कर में आप कभी घबराना मत, सिर्फ वॉइस का मतलब वाक्य मान के चलेंगे, आपके लिए सारी बातें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब बारी आती है वॉइस होते कितने हैं। वॉइस आपकी 2 है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब ये हिंदी में नाम अगर बता दें बड़ा भयंकर लगता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य। नाम मत लेना हिंदी का, सिर्फ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जाना। अब सबसे पहले आपको जब भी ग्रामर में आता है, पूछा जाता है, कहा जाता है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस माने वॉइस को चेंज करो। तो वॉइस को चेंज करने का मतलब ये होता है, भाई अगर वो एक्टिव में है तो पैसिव में कर डालो, और पैसिव में है तो एक्टिव में कर डालो। बराबर है? इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो वाक्य दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, वो एक्टिव में है कि पैसिव में है, तब तो चेंज करेंगे, नहीं तो मनमानी लगे करने। मान लो ऑलरेडी वो पैसिव वॉइस में है और आपने उसे एक्टिव मान लिया, पहचान नहीं है तो एक्टिव मान लिया, और लगे पैसिव में करने, इसका मतलब ऑलरेडी पैसिव में है। जब उसे फिर पैसिव धक्का देंगे तो क्या होगा? उसका तो रूप बिगड़ जाएगा ना, उसका नक्शा बिगड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए आपको पहचान बहुत जरूरी है। अब आइए हम आपको ये बताएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम पहचानेंगे कैसे। अब ध्यान देना, हमारी ग्रामर की किताब में, बुक्स जितनी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें बड़े अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है कि एक्टिव पैसिव पहचाने कैसे। लेकिन वो जो समझ है वो सिर्फ टीचर तक लागू होती है। जो टीचर्स हैं, बच्चे जब स्वतः सेल्फ स्टडी करते हैं वॉइस का, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? आइए मैं बताता हूं। उसमें लिखा गया, बताया गया है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, माने सब्जेक्ट स्टार्टिंग में हो, वो एक्टिव वॉइस है। और जिस वाक्य में कर्म
मीन्स ऑब्जेक्ट पहले हो, वो पैसिव वॉइस है। अब एक एग्जांपल देखना, करण डिड नॉट कम। अगला, करण was called। अब ये देखना, इसमें एक वाक्य जो है एक्टिव में है और एक पैसिव में है। अब हमें ये समझ नहीं आता, अब हमें पता लगाना एक्टिव पैसिव कौन है। जिसके स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, जिसके स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव होगा। लेकिन ये बात जो टीचर्स हैं, जो हायर एजुकेटेड हैं, वो तो समझ जाएंगे कि करण इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है। लेकिन जो बच्चे होते हैं 8th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के, उन्हें कंफ्यूजन ये रहता है, भैया करण यहाँ है, ये सब्जेक्ट बताया जा रहा है, वही करण वही स्पेलिंग यहाँ है, उसको ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। ये कंफ्यूजन है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट भी। बात सच है, ये सच भी है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चे कैसे पहचाने कि इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। पहला कंफ्यूजन ये। दूसरा, किसी ने बता दिया एक्टिव पैसिव वॉइस में बाय लगा होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में बाय नहीं लगा होता। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि ढेर सारे एक्टिव वाक्य ऐसे होंगे जिसमें बाय लगा होगा, बी वाई बाय, और ढेर सारे पैसिव ऐसे भी होंगे जिसमें बाय नहीं होगा। तो ये भी कंफ्यूजन हो गया। तो पहचान करने के लिए आपके सामने हम एक तरीका, छोटा सा बड़ा नन्हा तरीका लेकर आए हैं। वो देखने के बाद में आज से आप एक्टिव और पैसिव पहचानने की गलती कभी नहीं करेंगे। ओके, देखिए वाक्य आपके सामने क्या। वॉइस पहचानने की इस श्रृंखला में सबसे पहले हमें थोड़ा चर्चा करनी पड़ेगी वर्ब पर, वर्ब की क्रियापद। इंग्लिश में वर्ब जो है कितने फॉर्म होते हैं, ये बताना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है सबके लिए। क्यों? कोई 2 बता देता है। कौन कौन 2? प्रेजेंट और पास्ट। बात उनकी सच है। कोई 3 बताता है। कौन? प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल, 3 पार्ट। कोई 4 बताता। मैं बताता हूं कहां है प्रॉब्लम। ये देखिए, ये है गो, ये है वेंट, ये है गॉन, और ये है गोइंग, और ये है कॉल, और ये है कॉल्ड, ये है कॉल्ड, ये है कॉलिंग। ध्यान देखना, यहां 4 फॉर्म दिख रहा है। एक हम अगर चाहें तो गोज, यस या यस यहां बना देंगे, 5 हो जाएगा। अब यहां 4 देखिए, ये है फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं, इसे आईएनजी बोलते हैं। अगर आप इस बात को मानकर चलें कि वर्ब के 4 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, 4 बोल दिए ना। कुछ लोग बोलेंगे कि 2 फॉर्म, वो भी सही है। कैसे? ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये प्रेजेंट फॉर्म है, सॉरी, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। प्रेजेंट, पास्ट, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड को पास्ट, और इन दोनों को पार्टिसिपल बोलते हैं, थर्ड को भी, आईएनजी को भी, पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, खैर ये चर्चा अलग है, हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखिए 4 फॉर्म है। यहां पर गो, वेंट, गॉन, गोइंग, 4 के चारों फॉर्म एकदम सेपरेट अलग है। इनको पहचानना, अगर हम याद कर लें गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो कभी भी कोई पूछेगा वेंट कौन सा फॉर्म में, हम बता देंगे सेकंड में है, गो कौन सा है, फर्स्ट में है, गॉन कौन सा, थर्ड में है। लेकिन प्रॉब्लम आपको होती है यहां, जहां पर कि सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे होते हैं, सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे होते हैं। इनकी पहचान को ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हुए सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपको कहीं पर कॉल्ड दिखे, माने ऐसा कोई भी वर्ब दिखे जिसके सेकंड और थर्ड एक जैसे होते हो, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे ये सेकंड है भाई कि यहां पर थर्ड है? सिंपल सी बात है, सेकंड के साथ में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और थर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं। मतलब अगर कॉल्ड के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो पक्का वो थर्ड मानेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड मानेंगे। तो सिंपल यही बात है ना। आइए अब हम देखते हैं इसी बात को आगे चल करके पहचानेंगे कैसे। अब अगर आपको वॉइस पहचानने की बारी आई, अब ध्यान देना, यहाँ पे
वॉइस पहचानने की बारी आई, पहचानना है आपको, क्योंकि कॉम्पिटिशनल एग्जाम में 1 मार्क का आता है, तो वॉइस पहचानो कौन सा है, एक्टिव पैसिव है, ठीक है। अगर पहचानने की बात आती है तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कर्तवाच कर्मवाच के चक्कर मत पड़ना। बाई को देखकर पहचानने की प्रक्रिया तो भूल ही जाओ, वो टोटली बेसलेस है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है। वो तरीका देखो, ये पक्का आप कंफर्म करेगा। आप किसी भी वाक्य में सिर्फ वर्ब को देखना। किसको देखोगे? सिर्फ वर्ब को। कहीं भी सेंटेंस कोई भी हो, सिर्फ वर्ब को देखना, ठीक है। अब वह वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा, या तो सेकंड में होगा, या फिर थर्ड में होगा, या फिर आईएनजी में होगा, या थर्ड में। यही 4 चीज आपने देखा था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी। अब इन्हीं को देख करके आपको ये डिसाइड करना है कि वॉइस जो दिया गया है वो एक्टिव में है कि पैसिव में। पक्का हो जाना, बस अगले 2 मिनट में दुनिया का, पूरी दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिया जाएगा, आप बिना सोचे, बिना टेंशन लिए तुरंत उसका आंसर दे देंगे, बस 2 मिनट में। देखना ध्यान से, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो 101% वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। माने ऐसा कभी भी नहीं होता भाई, ऐसा होता है कि कभी कभी पैसिव फर्स्ट आ जाता, नहीं आता, कभी नहीं आता। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, श्योर एंड सर्टेन 100% वह वाक्य आपका एक्टिव में ही होगा, पैसिव कभी नहीं हो सकता। बात समझ भाई? पक्का ना? आपको और कुछ नहीं देखना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं देखना है, सब्जेक्ट नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट नहीं देखना। पूरे वाक्य में आपको सिर्फ आपकी निगाह, आपकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर जाएगी। वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है, आप तुरंत बोलेंगे भाई ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और अगर आपका वर्ब सेकंड में हो गया तो, माने पास्ट में हो गया तो, तब तो भी आप पक्का कर लेना भाई, देखो ये भी एक्टिव वॉइस ही है, पक्का। माने फर्स्ट फॉर्म हुआ तो भी एक्टिव वॉइस, सेकंड हुआ तो भी एक्टिव वॉइस, बराबर है? पक्का कंफर्म हो गया ना? मैं 4 फॉर्म में 2 फॉर्म पक्का एक्टिव वॉइस होंगे। अब आती बारी आईएनजी की। आईएनजी होगा तब तो आंख बंद करके बोलना भाई देखो ये भी एक्टिव वॉइस है। माने सेंटेंस में अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, आप तुरंत बोलना कि एक्टिव वॉइस है, सेकंड है तो भी एक्टिव वॉइस है, और अगर आईएनजी है तो भी एक्टिव वॉइस है। अब बारी बची थर्ड की, तो क्या पैसिव हो जाएगा? नहीं, रुको, अब इसमें रीजन है। देखो 2 वॉइस आपने पढ़ा, एक एक्टिव एक पैसिव। अब एक्टिव का मतलब जो एक्टिव हो, और पैसिव मतलब स्थिर, लेजी, अस्थिर, नहीं, निकम्मा। निकम्मा जानते हैं? निकम्मा तो हमेशा आप देखते हैं जो एक्टिव होते हैं उसके शेयर ज्यादा होते हैं, जो पैसिव होते हैं उसके हमेशा। इसलिए जिंदगी में कभी भी आप एक्टिव बनना, ग्रामर से आपको एक सीख मिलेगी। 4 प्रकार के टेंस या वाक्य या वर्ब हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी। उन चारों में नियम तो ये था, 2 फॉर्म हम एक्टिव को दे देते, 2 पैसिव दे देते। नहीं, ये प्रकृति का नियम नहीं है। जो एक्टिव है उसका शेयर ज्यादा रहेगा। इसलिए एक्टिव वॉइस का 3 हिस्सा हो गया। फर्स्ट वर्ब फर्स्ट में होगा तो भी एक्टिव, सेकंड में होगा तो भी एक्टिव, थर्ड में होगा तो भी एक्टिव। अब बचा थर्ड। क्या थर्ड हम पैसिव को दे दें, या जिस वाक्य में वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा वो पैसिव होगा? नहीं, यहां भी उसको नहीं पूरा हिस्सा मिला। देखो क्या हुआ। अब अगर थर्ड में है तो यहां जरा विचार करना, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म के पहले 100% हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको थर्ड के पहले, मैं यहां लिख रहा हूं थर्ड के पहले देखना, अगर थर्ड के पहले हैज है, हैव है, हैज, हैव और हैड है, 3 हेल्पिंग वर्ब, तब तो भैया ये भी एक्टिव वॉइस हो जाएगा। माने अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में है उसके पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, वो अगर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव
या हैड है, तो उस सेंटेंस को भी आप एक्टिव बोल देना। और अब बचा क्या, अगर अन्य हेल्पिंग वर्ब हो। अब यहां में 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 3 यहां दिखा दिया, बाकी 21 बचे ना। तो उन 21 में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर थर्ड के पहले थर्ड के पीछे अन्य हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसी को बोल देना पैसिव वॉइस। इस प्रकार से आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। और याद रखना, अगर आपको वॉइस समझना है, वॉइस सीखना है, तो पहचान आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, नियम तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। हमारे विद्यार्थी बच्चे करते क्या है, वो सीधा जंप करते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन नो, पहले रीजन जाओ, उत्पत्ति कैसी हुई, आधार क्या है, कैसे हुआ, तब जाओ रीजन पर। आप ध्यान दो, फुल आंसर चले जाते हैं, पहले रिजल्ट पर चले जाते हैं वो लोग, आंसर पर जाते हैं। ऐसा मत करना। तो ये आपकी पहचान हो गई। इसका मतलब सिर्फ अगर एक बात आप पहचान लें तभी पूरा कंफर्म हो जाएगा। क्या, अगर माने पैसिव होने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म होना कंपलसरी है, और थर्ड के पहले हैज हैव हैड को छोड़ करके अन्य हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए। ठीक है, अब इसको और अच्छे समझने के लिए मैं यहां पर कुछ एग्जांपल दूंगा करने के लिए, समझने के लिए, उससे आप कंफर्म हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटा करके ही कुछ अगला वाक्य आपके लिए लिखने वाला हूं। ये आपके सामने 8 सेंटेंस हैं, और 8 सेंटेंस में जो भी कंफ्यूजन होगा मैं आपको दूर कर देता हूं, ये बताकर कि आपको पहचानना कैसे है। देखिए ऊपर दिया है नेम द वॉइस, माने 8 सेंटेंस में है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई ये कौन सा वॉइस है, किस वॉइस में ये सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव में, पैसिव में। या लिखा जाएगा आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस वेदर दे आर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस। ठीक, अब देखिए सेंटेंस में मैंने क्या बोला है, सिर्फ वर्ब देखना है और कुछ भी नहीं देखना। वर्ब देखिए, यहां वर्ब कहां है, राइटिंग, ये है। अब ये कौन से फॉर्म में है, राइटिंग, राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, आईएनजी में है। और अभी आप लिखे क्या आए हैं, जब कभी भी आपके वाक्य में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, वो सेंटेंस 101% एक्टिव वॉइस में होगा। माने अब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने की कोई झंझट नहीं करनी है, सिर्फ हमें वर्ब देख करके बता देना है कौन सी वॉइस में है। और याद रखना, ये नियम जो है पहली बार आपको मिलेगा, ये नियम और कहीं मिला नहीं है। और पहचानने की जगह पर आप देखेंगे सिर्फ कर्तवाच, कर्मवाच, सब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर बताया जाएगा, लेकिन यहां पर पहली बार है जो 100% तीर निशाने पे लगेगा। अब आगे देखिए, दे वेयर इनवाइटेड हियर। अब ध्यान देना, इनवाइट सेकंड भी है, थर्ड भी है, पता। अब पहले आप ये डिसाइड कर लो ये वाला इनवाइट कौन सा है। तो देखिए इनवाइटेड के पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब ये वाला इनवाइटेड थर्ड का है, बराबर है, क्योंकि इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड सेकंड थर्ड दोनों है। लेकिन सेकंड में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, आपने सुना, पढ़ा। थर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता, आपने जाना। तो चूंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यह इनवाइटेड थर्ड में है, पक्का। अब यहां पर थर्ड मिल गया। फिर देखो, अगर थर्ड के पहले हैज हैव हैड होता तो हम इसको एक्टिव मान लेते, लेकिन अगर थर्ड के पहले हैज हैव हैड को छोड़ करके अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए उसे हम पैसिव मान लेंगे। इसका मतलब ये वाला वाक्य आपका पैसिव हो गया है ना। अच्छा, थर्ड देखिए, रजत हैज बीन कॉल्ड बाई मी। अब देखना वर्ब कहां है, कॉल्ड यहां है। अब कॉल्ड जो है सेकंड भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था। अभी आपको ये कंफर्म करना है ये वाला कॉल्ड किस फॉर्म में है। भाई देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इसका मतलब सेकंड नहीं होगा, ये तो थर्ड होगा। अब अगर थर्ड के पहले हैज हैव हैड हो तो एक्टिव, और अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव। अब आप थर्ड के पहले मैंने बोला है, ध्यान देना, कोई कोई बच्चे बोलते देखो यहाँ पर हैज आ गया इसे एक्टिव बोल देंगे, नहीं, थर्ड के पहले हैज नहीं है, थर्ड के पहले हैज बीन है, मतलब यह एक्टिव नहीं है। थर्ड के पहले हैज हैव हैड नहीं है, थर्ड के जस्ट पहले हैज हैव हैड नहीं है, इसलिए यह एक्टिव नहीं है, तो ये भी पैसिव हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ देखिए, बॉयज वुड सॉल्व द पेपर।
यहां पर मिला आपको वर्ब। सॉल्व द फर्स्ट फॉर्म है भाई, कुछ देखना नहीं है, जो फर्स्ट है आप इसे तुरंत बोलिए। भाई देखो ये तो एक्टिव वॉइस है, ठीक। 5 सेंटेंस मैंने बता दिया आपको, अब 3 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये लिखना है ये कौन सा वॉइस है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वी डोंट लाइक टी, कॉफी इज नॉट टेकन बाई हिम। 3 सेंटेंस है, आपको ये बताना है ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। आपके आंसर देखकर हमें ये समझ में आ जाएगा तो आपको इस समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर कोई दिक्कत हो ये वॉइस में 2 बार 3 बार फिर बना के दूंगा, फिर बता के दूंगा। बेटा देखो, अगर वॉइस आपको पढ़ना है, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। वॉइस अगर आपको आसानी से अच्छे से कन्फर्म करना है, पहचान पहले सीख लो। पहचान सीख लोगे तो अगले वीडियो में मैं पूरा एक्टिव से पैसिव बताना आपको कंफर्म करना। एक ही वीडियो में एक्टिव से पैसिव करना बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। एक्टिव से पैसिव, ओके। और जब एक्टिव से पैसिव समझ जाएंगे तो फिर पैसिव से एक्टिव आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप ये वीडियो देख करके कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको कहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही क्या। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।